तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको सारी चीज़ कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये डायरेक्ट मैंने खोला है एक VS कोड में मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली है, फाइल हैंडलिंग फाइल, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने फाइल हैंडलिंग .py की एक फ़ाइल बना ली है। इसमें बेसिकली छोटे से नोट्स होते हैं, मैंने इसमें रख दिए, ठीक है ना। अगर आपको इसके PDF चाहिए, ये वाली भी PDF आपको इसका आउटपुट सब मिल रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक है, ठीक है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली। तो हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइल हैंडलिंग है क्या? फाइल को हैंडल करना। जी हाँ, इसका मतलब तो ये होता है, समझ जो, बस रटो मत किसी भी चीज़ को। देखो, फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पोर्ट पार्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशंस होता है ये। और व्हेन कैन डू सर्वर अब फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग एंड अपडेटिंग। देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल को, अपडेटिंग कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है ना। तो ये हम सब चीज़ कैसे करते हैं। देखो, क्वेश्चन आता है फाइल हैंडलिंग की परमिशंस क्या क्या है इसमें। देखो, 3 परमिशन होती है। आर का मतलब होता है रीड अ फाइल कंटेंट, उसके अंदर क्या है फाइल में। ए का मतलब होता है उसके अंदर हम अपेंड कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, अपेंड द वैल्यू इन द फाइल। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट अ वैल्यू इन अ फाइल, हम उसमें कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है ना, एडिट कर सकते हैं, बेसिकली ये होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फाइल क्रिएटिंग करते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आता है ओपन और फाइल नेम और परमिशन दे दो उसको। ये आपको ये कमेंट है, इसको हटा देते हैं, इसको मत समझो। तो देखो, इसको समझो। अब मैंने रखा है s इज इक्वल टू कोई वेरिएबल नेम, आप कुछ भी रख सकते हो। बेसिकली हम इतनी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, बस आप कीवर्ड्स नहीं रख सकते हो। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब चीज़ पढ़ाई है, कीवर्ड्स नहीं रख सकते हो, वो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और जो इनबिल्ड मेथड्स होते हैं, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, रेंज होता है, लेन होता है, उनको नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। इनबिल्ड फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन नेम नहीं रख सकते हो, ना ही कीवर्ड रख सकते हो। आप वैसे कुछ भी रखो, 1 से स्टार्टिंग, नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो, याद रखना ये, ठीक है। तो मैंने करा दिस इज़ माई फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज़ माई फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है जी, ये हो गया। कुछ भी देखो आप इसके यहाँ पे लिख दो, आप दिस, यहाँ पे लिख देते हैं दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, ठीक है जी। और तो फिर मैंने लिखा फाइल इज इक्वल टू में ओपन demo.txt। यहाँ पे आप डेमो की जगह कुछ भी रखो, क्या रखना चाहते हो आप, चलो डेमो ही रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। डेमो डॉट, इसको ज़रूर लगाना है आपको, .txt, और ये भी डबल कोट्स में। और W से क्या होता है, राइट, हम राइट कर रहे हैं, बना रहे हैं फाइल को। और फाइल इज डॉट फाइल, देखो फाइल डॉट राइट और ब्रैकेट में S लिखा मैंने, ठीक है ना, पैरेंथेसिस में S लिखा, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया, फाइल क्रिएटेड प्रिंट हो जाए और हम फाइल से बाहर आ जाएं। जैसे ही फाइल क्रिएट होगी और हम उससे बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट। तो जैसे ही मैंने रन करा, यहाँ पर देखो, जैसे ही रन करा तो यहाँ पे आई फाइल क्रिएटेड और हम लूप से बाहर, हम मतलब कि कोड से बाहर आ गई। आप देखते हैं फाइल क्रिएट कहाँ हुई, देखो यहाँ पे क्रिएट हुई है कोई फाइल demo.txt की, ठीक है ना। इसको देखते हैं ओपन करके, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आ गया, देखो दिस फाइल इज़ क्रिएटेड। जो मैंने अपनी फाइल में रखा था ना, ये वाला नेम दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, वो ही इस नेम फाइल में आ गया। देखो दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, वाओ, क्या भाई, हम खुद फाइल बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता था, हमको नहीं पता था, अब पता चल गया ना, तो देख लो, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं। अब देखते हैं दूसरी वाली, नेक्स्ट। हमने सीख तो लिया कैसे क्रिएट करते हैं, अब दूसरे पे चलते हैं क्या होता है। देखो, अब हम रीड कैसे करते हैं, उस फाइल को हमको रीड करना है, उसके अंदर लिखा क्या है। अगर आपके पास बहुत बड़ी वो है, कोई फाइल है TXT की, उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम ये देख रहे हैं पहले तो इसको रीड कैसे करते हैं, उसके अंदर लिखा क्या है स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करेंगे इसको, फाइल तो बन चुकी है हमारी, तो फाइल इज इक्वल टू ओपन
मतलब कि खोल के देखना है उसके अंदर है क्या, demo.txt, ठीक है जी, उस फाइल का नाम जो भी आपकी फाइल का नेम है, ठीक है ना। और फिर W की जगह कर देंगे यहाँ पे R, मतलब रीड, राइट था वो, हमने राइट क्रिएट करी ना, राइट, अब हम करेंगे उसको रीड, W से क्या होता है राइट, R से क्या होता है रीड, ठीक है जी। तो फिर देखेंगे फाइल डॉट कंटेंट, देखो फाइल और कंटेंट एक साथ रखना है, देखो फाइल कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड और पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज कर दो, ठीक है जी। और फिर प्रिंट कर दो पैरेंथेसिस के अंदर फाइल कंटेंट को, ये वाली रीड करेगी फाइल पहले लाइन, और फिर इसके में प्रिंट हो जाएगी जो भी लाइन है उसके अंदर। देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। तो देखो जैसे ही रन करा तो एक तो आई दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, ये वही आया जो हमारी फाइल में था, इसका मतलब है ये कोड सही चल रहा है, ये रीड भी कर रहा है, ठीक है। तो रीड करना भी सीख लिया हमने अब। तो अब हम चलते हैं अपेंड, देखो इसमें ये क्या होता है, राइट अ लिस्ट इनटू फाइल, लिस्ट को भी हम स्टोर करा सकते हैं क्या फाइल में, जी हाँ करा सकते हैं। देखो कैसे, तो मैंने लिखा L1 इक्वल टू पाइथन PHP जावा HTML CSS, और मैंने लिखा फाइल इज इक्वल टू ओपन demo2 नाम से फाइल बनाई मैंने, कोई demo2.txt, और फिर मैंने कोई राइट करवाई, हम क्रिएट कर रहे हैं ना फाइल को, तो फाइल डॉट राइट लाइन्स L1 और फिर प्रिंट फाइल क्रिएटेड, और फाइल क्लोज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। जैसी फाइल क्लोज होगी हम उससे डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने रन करा तो यहाँ पर आ गई फाइल क्रिएटेड और हम बाहर, और अब देखते हैं फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो देखो डेमो के नीचे एक और demo2.txt की फाइल दिख रही है हमको, तो उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आया पाइथन PHP जावा, बट ये ना एक साथ आई लाइन में, पूरा एक साथ आया। जब हमने पहली वाली वो बनाई थी देखो demo.txt पहली वाली, तो उसमें गैप आया था, बट इसमें गैप नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने राइट लाइन्स L1 लिखा है, ये एक ही लाइन में आ गई सारी चीज़ें, ठीक है, एक ही लाइन में बिना स्पेस के। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें मैंने ये बताया है बस स्पेसिफिक, ठीक है। हम इसके अंदर लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं, आप टपल करके दिखाना या स्ट्रिंग करके दिखाना मुझे, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं आप पे हो पाता है या नहीं हो पाता। अब करते हैं रीड, demo.2 को रीड करते हैं, यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद करना है इसको, ठीक है। फाइल इज इक्वल टू ओपन demo2.txt और R से रीड होता है, ठीक है। फाइल डॉट लिस्ट और फाइल डॉट रीड लाइन्स और प्रिंट फाइल लिस्ट को, यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा फाइल लिस्ट को। और जैसे ही मैं नहीं कर रहा, आप खुद करके बताना इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जिसने भी करा मैं समझ लूँगा वो पढ़ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपेंड। देखो अपेंड का क्या मतलब, अपेंड द वैल्यू इनटू फाइल, किसी भी वैल्यू को अपेंड कर देना उसके अंदर। तो S इज इक्वल टू पाइथन फाइल हैंडलिंग, ये है मेरी, तो फाइल इज इक्वल टू ओपन demo.txt और A लिखा मैंने, ठीक है जी। और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं दिस फाइल इज़ टोटली चेंज्ड, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, दिस फाइल इज़ टोटली चेंज्ड। ये अगर आ गया हमारी डेमो फाइल में, demo.txt में जो हमने सबसे पहले बनाई थी, तो इसका मतलब है ये उस अब अपेंड हो गया, उसके अंदर चला गया। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से एस करा, फाइल डॉट सेव हो जाए उसके अंदर, और प्रिंट फाइल अपडेटेड, और हम उससे बाहर आ जाए डॉट डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, रन करते हैं क्या होता है। तो देखो फाइल अपडेटेड यहाँ पे आ गई, फाइल अपडेट हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पर demo.txt में जाके, तो देखो यहाँ पे ये लाइन सी पूरी बन के आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे दिस फाइल इज़ क्रिएटेड, और उसके साइड में आ रहा है दिस फाइल इज़ टोटली चेंज्ड, उसके साइड में आया, अपडेट हो गई बट उसके साइड में आया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट तो हो गई ना। हम उसके अंदर भी लिख सकते हैं कुछ, ऐसा भी तो हम कर रहे थे ना। अपेंड का मतलब भी ये होता है उसके अंदर कुछ लिख देना, हम एक्स्ट्रा कुछ भूल चुके हैं, जैसे दिस इज़ फाइल, हम पाइथन भूल गए तो हम उसमें पाइथन को ऐड कर सकते हैं, बेसिकली ऐसा, ठीक है। तो बस ये यहीं तक था, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। म्यूजिक